अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, डेली कन्वर्सेशन की आज ये तीसरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सादा जुमलों के बारे में बता रहा हूँ और हम आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली बढ़ेंगे लंबे जुमलों की तरफ और मुश्किल जुमलों की तरफ। ये जुमले, ये सेंटेंसेस डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और तकरीबन लगभग इस जैसी चीज़ें हम अपनी अपनी लैंग्वेज में, जैसे पश्तो में या उर्दू में भी यूज़ करते रहते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का सीखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बग़ैर किसी ग्रामर के टिपिकली, कन्वेंशनली वो यूज़ होते रहते हैं और अगर हमें इन सेंटेंसेस का पता चल जाए तो हम कुछ हद तक कन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो आज इस सिलसिले की ये थर्ड वीडियो है। डेली कन्वर्सेशन लेसन 1 एंड लेसन 2 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और ये आज थर्ड वीडियो है इस सिलसिले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 4 सेंटेंसेस में हम बात करेंगे, आप किसी मौके पे किसी को डांट रहे हैं या कोई और आपको डांट रहा है, तो हम उर्दू में कहते हैं आप क्यों नहीं समझते, आपको समझ क्यों नहीं आती। यानी कोई बंदा हमें बार बार कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है और हमें उस बात की समझ नहीं आती और हम वो गलती बार बार करते हैं, तो कोई बंदा हमें आगे से कह सकता है वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ क्यों नहीं आती, आप क्यों नहीं समझते। यानी आपको मैं ये चीज़ बार बार बता चुका हूं या बता रहा हूं और आपको समझ नहीं आती, तो वो थोड़ा सा गुस्से में कह सकता है वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ क्यों नहीं आती, आप क्यों नहीं समझते। यहां पे टेंस है प्रेजेंट सिंपल, लेकिन मैं टेंस की बहस में फिलहाल नहीं जा रहा। अगला सेंटेंस है वाई डोंट यू फॉलो द रूल्स या वाई डोंट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आप रूल्स को, आप इंस्ट्रक्शंस को, आप हिदायत को क्यों फॉलो नहीं कर रहे। आपको बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है, आपको उसूलों के हवाले से, रूल्स के हवाले से या इंस्ट्रक्शंस के हवाले से कई दफ़ा बताया जा चुका है, उसके बाद आप वायलेट क्यों करते हैं। सो वाई डोंट यू फॉलो द रूल्स या वाई डोंट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आप रूल्स को या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए। Why don't you work hard? आप सख्त मेहनत क्यों नहीं करते। यानी आप बार बार कम नंबरों के साथ पास हो रहे हैं या आपको जो टास्क मिला था आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो कोई बंदा आपको डांटने के अंदाज में भी कह सकता है और एडवाइस के अंदाज में भी कह सकता है Why don't you work hard? आप मेहनत क्यों नहीं करते। अगला सेंटेंस है Why don't you mend your ways? ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव सेंटेंस है। कोई बंदा आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही या आप समझना नहीं चाहते और वही गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो किसी मौके पे वो बंदा तंग आकर आपको कह सकता है वाई डोंट यू मेंड योर वेज, आप सीधे रास्ते पर क्यों नहीं आते, आप खुद को ठीक क्यों नहीं करते। सो मेंडिंग इज टू रिपेयर एक्चुअली। सो आप अपना रास्ता ठीक क्यों नहीं करते, यानी आप सीधे रास्ते पर क्यों नहीं आते, आप में सुधार क्यों नहीं आ रहा। Why don't you pay attention? आप तवज्जो क्यों नहीं देते। यानी कोई बंदा आपको कुछ सिखाने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे। सामने वाले को लगा कि यह बंदा इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि यह अटेंटिव नहीं है, ये फोकस्ड नहीं है, तो वो आपको एडवाइस के तौर पे, तंबीह के तौर पे या गुस्से में कह सकता है वाई डोंट यू पे अटेंशन, आप तवज्जो क्यों नहीं देते। इट मींस आप तवज्जो दें ताकि आपको समझ आए। इसी तरीके से कोई बंदा किसी काम में बिजी है और आप बार बार उस बंदे को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई और बंदा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कह सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, और ये लहजे पे डिपेंड करेगा। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, मुझे तंग ना करे बराए मेहरबानी, या डोंट डिस्टर्ब मी लहजे पे डिपेंड करेगा कि गुस्से का, एंगर का लेवल क्या है।
डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा वक्त ज़ाया ना करें। आप किसी ज़रूरी काम में बिजी हैं और आपका दोस्त आकर आपको अननेसेसरी तंग करने लग जाता है, इरिटेट करने लग जाता है, तो आप उनको बता सकते हैं डोंट वेस्ट माई टाइम, आई एम बिजी, माई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी बंदे ने आपसे झूठ बोला, आप उनको बता सकते हैं डोंट टेल लाइज, डोंट टेल लाइज, झूठ ना बोलें, सच बोलें। डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, आप कह सकते हैं किसी को बदतमीजी ना करें, बी रिस्पेक्टफुल। सो डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल यानी आप बदतमीजी ना करें। डोंट हेजिटेट, बी ब्रेव, आप ना हिचकिचाएं। हेजिटेशन खौफ को कहते हैं, तरद्दुद को कहते हैं। आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप उसमें डर रहे हैं, आप उस काम को डर डर कर रहे हैं, यानी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कोई बंदा आपको इनकरेज करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको हार्टन करने के लिए कह सकता है डोंट हेजिटेट, ना हिचकिचाएं, बी ब्रेव, बहादुर बने। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉजेटिव्स की। कॉजेटिव्स क्या होते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने बहुत सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो हम खुद नहीं करते और ख़ुद कर भी नहीं सकते। जैसे कि आपके बाल हैं, तो आप बाल काटते हैं या कटवाते हैं? जाहिर सी बात है, आप बाल कटवाते हैं, यानी आप किसी बार्बर के पास, किसी नाई के पास जाते हैं तो वो आपके लिए आपके बाल काटता है। हर बंदा मैकेनिक नहीं होता, जब उसकी गाड़ी ख़राब होगी तो वो उसको ठीक करवाएगा, मतलब किसी मैकेनिक के पास लेके जाएगा तो वो मैकेनिक इनके लिए इनकी गाड़ी ठीक करके देगा। इसी तरीके से और बहुत सारे काम हैं जो हम खुद नहीं करते, हम मजबूरन किसी और से कराते हैं क्योंकि वो काम हमें नहीं आ रहा होता। अगर मैं कहूं आई शैल फिक्स माई कार या आई शैल रिपेयर माई कार, मैं अपनी गाड़ी ठीक करूंगा, अब मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता, तो मैं ये जुमला गलत बोल रहा हूं कि मैं इसको खुद तो ठीक नहीं कर रहा, मैं किसी से ठीक कर आऊंगा। ठीक है, मैं मैकेनिक के पास जाऊंगा, वो मेरी गाड़ी मेरे लिए ठीक करके देगा। इसी तरीके से आप देख लें सेंटेंस बाय सेंटेंस, गेट योर कार रिपेयर्ड, गेट योर कार रिपेयर्ड, अपनी गाड़ी ठीक कराएं। इट मीन्स कि आप इसको खुद ठीक नहीं कर सकते, आपको किसी मैकेनिक के पास जाना होता है। सो गाड़ी ठीक करना और गाड़ी ठीक करवाना, चूंकि आप मैकेनिक नहीं हैं, आपको नहीं आता, आपने किसी और से करानी है, तो किसी ने आपको मशवरा दिया गेट योर कार रिपेयर्ड, अपनी गाड़ी ठीक करवाएं मैकेनिक से। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवाएं। कोई बंदा आपको यह कहें अपने बाल काटें, तो अपने बाल आप खुद नहीं काटते, कोई नाई आपके लिए आपके बाल काटता है। सो गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवाएं। गेट योर नोटबुक चेक्ड, आप स्टूडेंट हैं, आपके क्लास में प्रिंसिपल साहब आ गए, उन्होंने देखा कि आपका नोटबुक पूरा खाली पड़ा है, किसी ने उसको चेक नहीं किया, तो वो आपके नोटबुक में लिख सकता है या जुबानी आपको बता सकता है गेट योर नोटबुक चेक्ड, अपनी नोटबुक चेक करवाएं। किससे? टीचर से करवाएं, क्योंकि आप खुद तो कर नहीं सकते, आप तो स्टूडेंट हैं, तो आपने टीचर से नोटबुक चेक करवानी है। गेट द ब्रेक्स रिपेयर्ड बिफोर यू ड्राइव, ड्राइव करने से पहले आप अपने ब्रेक्स गाड़ी के ठीक करवाएं। इट मीन्स कि आप इसको खुद ठीक नहीं कर सकते, आपने किसी से करवाना है। सो गेट समथिंग डन या हैव समथिंग डन, कोई चीज या कोई काम करवाना किसी से। जैसे कि आई गॉट माई स्मार्टफोन रिपेयर्ड यस्टरडे, कल मैंने अपना स्मार्टफोन ठीक करवाया, मुझे खुद नहीं आता था, मुझे जाना था किसी मैकेनिक के पास, किसी इंजीनियर के पास। सो आई गॉट माई स्मार्टफोन रिपेयर्ड यस्टरडे, मैंने कल अपना स्मार्टफोन ठीक करवाया किसी और से। कॉजेटिव्स, ही विल हैव हिज स्टोरी पब्लिश टुमारो, उसकी स्टोरी को कल छापा जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। इट मीन्स कि वो खुद नहीं कर रहा, कोई और बंदा, कोई पब्लिशिंग कंपनी उसके लिए उसकी स्टोरी
पब्लिश करेगी कल। हैव यू गॉट योर टीथ एग्जामिन्ड? यहां पे क्वेश्चन मार्क बनता है। क्या आप अपने दांतों का मुआयना करवा चुके हैं? यानी दांतों का मुआयना आप खुद नहीं कर सकते, कोई डेंटिस्ट आपके लिए करेगा। सो हैव यू गॉट योर टीथ एग्जामिन्ड? क्या आप अपने दांतों का मुआयना करवा चुके हैं किसी डॉक्टर से? हैवंट दे गॉट देयर रूम्स क्लीन्ड? क्या वो अपने रूम साफ नहीं करवा चुके हैं? इट मीन्स के सफाई का काम इस स्पेसिफिक कंडीशन में आप खुद नहीं कर रहे, कोई और बंदा आपके लिए आपके रूम्स साफ करता है। सो हैवंट दे गॉट देयर रूम्स क्लीन्ड? क्या वो अपने रूम्स किसी साफ नहीं करवा चुके हैं? आई हैड द फूड डिलीवर्ड? मैंने खाना डिलीवर करवाया। अगर मैं कहूं मैंने खाना डिलीवर किया, इट मीन्स कि मैंने किसी बंदे को जाके खाना पहुंचाया। लेकिन यहां पे सेंटेंस क्या है? आई हैड द फूड डिलीवर्ड, मैंने खाना मंगवाया, मैंने खाना डिलीवर करवाया किसी कंपनी से, किसी होटल से, किसी रेस्टोरेंट से। शी विल हैव हर कार वॉश टुमारो? वो कल अपनी गाड़ी धुलवाएगी। वो खुद नहीं धोती, वो किसी स्टेशन पे जाके अपनी गाड़ी धुलवाएगी। सो इन सिचुएशंस को जहां पे आप अपना काम खुद नहीं कर रहे होते, कोई और बंदा आपके लिए कर रहा होता है, इन सेंटेंसेस में कॉजेटिव्स का यूज होता है। सो आज हमने 20 सेंटेंसेस समझने की कोशिश की। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।